नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज आपका हिंदी का पेपर था और जिन बच्चों का पेपर कोड था 00324 हिंदी, एक ही बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी एक ही बात हो रही है और सीरीज है JSK 2। इसका आंसर की रिलीज हो गया था बट उसमें बहुत सारी गलती थी, तो अब मेरे पास आ चुका है रिवाइज्ड आंसर की। रिवाइज्ड आंसर की मतलब उन गलतियों को सुधार लिया गया है, तो इसके बेस पे जो अब एक्यूरेट आंसर है उसके बेस पे मेरे पास आ चुका है। जैसा आप देख रहे हो ये ऑफिशियल आंसर की है CBSE का और ये रिवाइज आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वन बाय वन आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ आपका आंसर क्या आना चाहिए था। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। पहले का सी था, आधुनिक समाज मुक्त तथा मध्यकालीन समाज बंद होता है, पहले का सी था। सेकंड की बात करें तो नैतिकता, सौंदर्यबोध और अध्यात्म। थर्ड का बी था, समाज भारतीय समाज से न सिर्फ आधुनिकता दूर है बल्कि उनको लाने के प्रयास भी नहीं हो रहे। फोर्थ का डी था, क और ख। क्वेश्चन नंबर 5 का सी था, धन या संस्कृति के क्षेत्र में खुली छूट देना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में था नदियों, नहरों और खेतों के चित्र। क्वेश्चन नंबर 7 का था असामान्य। क्वेश्चन नंबर 8 का था समुद्र तट, रेतीले। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका सेशन रीजन का था जो कि बी था। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको अविभाज्य बंगाल की धरती का सौंदर्य, इस पर टिक करना था। ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, इसमें मैंने अपने आंसर कुछ भी ऐड नहीं करे, जो ऑफिशियल आंसर किया है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था रंगभेद। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको प्रेम नहीं होने पर आंसर टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो मिथ्या, छल और अभिमान। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में था आंतरिक गुण और स्वभाव। क्वेश्चन नंबर 15 में आता धरती और आसमान का। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर था निर्जनता और बंद हवा की। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर था उर्वरता और नवजीवन का। क्वेश्चन नंबर 18 पे आपको टिक करना था तट की तरह स्थिर पर गतियों से भरा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर था चित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कभी अपने घर में अकेला है और उसके ना होने पर घर निर्जन था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो मिश्र वाक आपको टिक करना था। 22 में बात करें तो अंतरा विद्यालय नहीं गई क्यों, यह पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 24 डी पे आपको टिक करना था, उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और वह विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ऑफिशियल आंसर की में लिखा हुआ है जिसने भी परिश्रम किया वह अवश्य सफल होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपको करना था कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 27 सुंदर गीत लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे इतनी तकलीफ कैसे सही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस रची गई। क्वेश्चन नंबर 30 राधा से अब उठा बैठा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो मेरी बहन एक अच्छे विद्यालय में पढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 32 बी सर्वनाम, निश्चयवाचक, पुल्लिंग और एक वचन। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको विस्मयादिबोधक और जो शौक सूचक शब्द होते हैं उस पर टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, बहुवचन और कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 35 में संबंध बोध अवयव, घर और बगीचे के बीच संबंध दर्शा रहा है, तो ए पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम लोग 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको हास्य पे टिक करना था, बी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 37 शांत रस जो कि सी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 38 रौद्र रस जो कि बी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 39 और तब से नाम मैंने है लिखा, ऐसे ही तो डी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव यानी ए पे आपको आंसर टिक करना था। 41 आपका ये पठित गद्यांश था, इसमें अश्विन यानी ए आंसर था। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो गाने की धुन में खुद की सुध बुध खो देना यानी डी आंसर था। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो बहुत अधिक सर्दी में उनकी उंगलियां खंजरी पर चल नहीं पाती थी, तो सी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो अब शुरू से ही देर तक सोने वाला व्यक्ति है, तो क्वेश्चन नंबर बी पे आपको टिक करना था, आंसर नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ चुके हैं, पूरब में सूर्य निकलने से पहले की लालिमा है, तो डी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो उसे अपने चश्मों का विज्ञापन करने के लिए मूर्ति उपयुक्त लगती होगी यानी बी आपको आंसर पे लगाना था। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो संगमरमर यानी सी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ चुके हैं हम, परशुराम अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बने, तो सी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो अपने परशु को संभाल कर आगे बढ़े, तो ए पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो अपमानजनक यानी बी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो वे भृगु ऋषि के वंशज थे, डी पे आपको टिक करना था।
52 की बात करें तो इसका आंसर था संसार भर में इसे कौन नहीं जानता, यानी बी पे आंसर था। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो अस्थिर मन वाले लोगों के लिए, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 54 योग के संदेश, यानी डी पे आपको टिक करना था। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट आंसर, ऑफिशियल आंसर की, ये रिवाइज आंसर किया है मेरे पास, तो आप इसके अकॉर्डिंग आंसर मैच कर लीजिए। इस प्रकार के सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको सही जानकारी मिल पाए। नमस्कार।